एक बार फिर सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम की क्लास में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन, श्लोक संख्या 28 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी के शब्दार्थ तात्पर्य एवं अनुवाद के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। सवंचितो गतात्मदुः कृष्णेन महता भुवि लब्ध्वा आपवर्ग्यं मानुष्यं विशेष विसज्जति। अनुवाद में लिखा है, जो मनुष्य संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। आपका श्लोक बहुत अच्छा है। मानव जीवन हम लोग एक नजर पीछे डालेंगे। 27वें श्लोक में लिखा गया, तेषां दुरापं किंतु अन्यं भक्त्यानां भगवत्पदं भूमि लोलायितो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्ति। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है। 27वें श्लोक का अनुवाद है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, माने छोटा है, समय अवधि मनुष्य की कम है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वो भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। भक्तों के लिए कहा गया है, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 27वें श्लोक में वर्णन है भक्तों के लिए कि मानव जीवन की अवधि कम है, परंतु जो जीवात्मा भगवत भक्ति में लगा है वह भगवत भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। और आज के श्लोक में बताया गया है कि मानव शरीर पा करके अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है। हम पिछले श्लोक से सुने कि मानव जीवन कितना परिवार से बहुमूल्य है। बहुमूल्य इसलिए है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मानव जीवन मिलता है और 84 लाख योनियों में ये मानव जीवन जो है, मानव शरीर जो है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। तो इस मानव जीवन का सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया गया है। सदुपयोग के बारे में बताते हैं 27वें श्लोक में कि जो सदुपयोग करते हैं वो भगवत भक्ति करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं, भले ही उनका मानव जीवन लघु है, छोटा है, आयु कम है। दुरुपयोग का वर्णन इसमें बताया जा रहा है कि हमें मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिली है, बड़े भाग से, बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन मिलता है। और अगर हमें शरीर भी मिला है, लिखा है कि जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर है, एक चांस है कि इस भवसागर को पार करने का, दुखों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार करने के लिए ये मानव शरीर तो मिल गई। आगे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये नाव के जो समान है, गुरु का वर्णन मिलेगा। तो ये शरीर जो है ऐसा एक चांस है कि मानव शरीर हमें मिला है और इसका हम सदुपयोग अगर करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें यह ऐसा अवसर मिला है
कि मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों की संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति ऐसा चांस मिला, ऑफर उसको मिला, अगर उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो अपने आप में ठगा जाता है। इसका वर्णन इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। और अपने से ईर्ष्या करता है यह व्यक्ति, अधिकांश जो है जीवात्मा दूसरे से ईर्ष्या करती है, लेकिन हमें ये ऐसा चांस मिला कि हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो इसको समझना चाहिए कि हम अपने आप से ईर्ष्या करते हैं, अपने आप से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और अपने आप ठगे जाते हैं। इसलिए कभी ठगने का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा आकर के दूसरे को ठगता है, लेकिन हम ऐसे चांस को खो करके अपने आप को ठगा जाते हैं। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसीलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो। खास करके इस श्लोक में आगे 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन है, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। और इन प्रकार के लोगों का महत्व बताते हैं, उनका स्थिति बताते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा। ये लोग क्या करना चाहते हैं इस भौतिक संसार में आकर के, मानव जीवन शरीर को धारण करके ये क्या करना चाहते हैं? भक्त क्या करना चाहता है, कर्मी क्या करना चाहता है, ध्यानी क्या करना चाहता है, उसका वर्णन आगे हम इसी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं इसलिए बताया कि अभी हम पढ़ते जाएंगे, हम इतना समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो हम इसके अनुसार से जब पढ़ेंगे तो हमें और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो। इंद्रिय तृप्ति को समझते ही होंगे। कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं। सबसे पहले कर्मी का वर्णन किया गया, फिर इसके बाद ध्यानी का, योगियों को जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद भक्त का वर्णन आएगा। तो कर्मी का वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं और इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण कराते हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है यह समझना प्रभुपाद जी यह बताना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे उच्चतम लोगों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार कर्मियों का वर्णन हुआ कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कार्य करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य ये नहीं रहता कि हम भगवत धाम जाएं। उनका लक्ष्य अगर थोड़ा आगे बढ़ा तो वो ब्रह्म तेज तक जाना चाहते हैं। भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है ब्रह्म ज्योति, वहां तक वो प्राप्त करना चाहते हैं। उसका वर्णन है कि जो जीवात्मा अगर वहां तक जाने का प्रयास करता चला भी गया तो वहां से गिरने का चांस रहता है, फिर इस भव सागर में गिरने का चांस रहता है। वे विस्तर लोगों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार अभी योगियों का वर्णन है। इसी प्रकार योगी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। योगी लोग कठिन से कठिन साधनाएं, तपस्याएं करते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक प्रकृति के फंदे से छूटने के चिंतन में मग्न रहते हैं, वो चिंतन मार्ग को अपनाते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहता है। उद्देश्य क्या है उनका? इंद्रिय तृप्ति, फैक्ट्रियां खोलना, ये सब चलाना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने। योगी भी कुछ भी है
सब योगी हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा रहती है कि सिद्धि प्राप्त किया जाए। योग मार्ग में सिद्धियां प्राप्त की जाती है, भक्ति मार्ग में भी सिद्धि प्राप्त की जाती है। जैसे कृष्ण होना, भावित होना एक सिद्धि है। तो योगियों का सिद्धि मार्ग है कि कोई कलाकार चमत्कार किया जाए, जैसे हवा में उड़ना, पानी पे चलना, अदृश्य हो जाना, ये सब सिद्धियां। इन सिद्धियों के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इन सिद्धियों के बल पे वो नहीं चाहते कि हम इस भवसागर को पार करके भगवत धाम जाएं। वो उनके अंदर ये रहता है कि ये सिद्धि पर प्राप्त करके हम इंद्रिय तृप्ति के लिए उस आश्चर्यजनक कार्यकलाप दिखा सकते हैं। उनका उद्देश्य अलग रहता है। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहता है, किंतु वे सभी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न माने जाते हैं, क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के लिए कोई न कोई सुविधा चाहते हैं। क्योंकि वो भौतिक अस्तित्व के लिए कोई न कोई सुविधा चाहते हैं। वो अपने जीवन यापन में कैसे सुखी रहा जाए, मानव जीवन को अपना इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने कैसे सुखी रहा जाए, उसके उद्देश्य से करना चाहते हैं। वो भगवत धाम जाने के उद्देश्य नहीं करते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में 7वां अध्याय 23वें श्लोक में घोषणा की है, अंतवत्तु फलं तेषां, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक है। यान्ति देवव्रता देवान्, तो बताते हैं कि जिसकी पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। अगर देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक को जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक को जाएंगे, भूत प्रेत की पूजा करेंगे भूत प्रेत के लोक में जाएंगे। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक हैं। इस तरह योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक हैं। इस तरह योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक है। यही नहीं, कृष्ण कहते हैं तद भवत अल्पमेधसाम्, वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए हैं। भगवत गीता में वर्णन है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना अल्प बुद्धि वालों के लिए बताया गया है। माने इसमें कोई बहुत ज्यादा होशियारी नहीं, चालाकी नहीं, समझदारी नहीं है। अगर समझदारी देखा जाए या बुद्धिमत्ता का प्रयोग समझा जाए तो भगवत धाम जाना चाहिए, जो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु का चक्कर जो है बंद हो जाए। विषय शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। जैसे इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इसके साथ में मन की ग्रामा इंद्रिय, 11 इंद्रियां होती हैं। तो इन 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनके 5 विषय हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि विषय शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। जैसे रूप, रस, गंध, स्वाद, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। तो इन चीजों को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों के, हमारी जो इंद्रियां उनको संतुष्ट करने के लिए ये लोग उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसके पीछे लगे रहते हैं। कर्मी सीधे कहते हैं कि उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, वो खुल करके कहते हैं हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। योगियों को भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि की है। वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। ये योगाभ्यास अगर कुछ करते हैं, ध्यान करते हैं योगाभ्यास, तो कुछ कर्तव्य माने कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनका नाम होना चाहिए और उसके माध्यम से हमारा उनकी इंद्रियां तुष्ट हों, वो ये चाहते हैं। लक्ष्य गोल उनका ये नहीं है कि हम भगवत धाम चला जाए, उनका उद्देश्य है हमारी इंद्रियों को कैसे तुष्ट किया जाए। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बनने में सफल होने का प्रयास करते हैं। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा मतलब ये सिद्धि है।
अणिमा लघुमा 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां में ये खासियत की जैसे हनुमान जी 8 सिद्धि प्राप्त की माता सीता जी के द्वारा उनको वरदान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ऐसा वर माता जानकी ने दी थी। तो जैसे हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो समुद्र में कौन सुरसा नाम की रानी होगी तो वो निकलना चाहती है। भगवान हनुमान जी कहते हैं ठीक है माता जी मैं प्रभु जी के कार्य के लिए जाता हूँ, आप उधर से आऊंगा मेरा हाल कर लेना। तो वो नहीं मानती है। तो हनुमान जी फिर अपना फिर अपना रूप बनाती है बहुत बड़ा, 1 योजन 4 योजन, फिर हनुमान जी भी अपना बड़ा करते हैं सिद्धि के बल और बढ़ाते 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 जब उसका मन पूरा हो गया तो भगवान छोटे से रूप में उसके मुंह के अंदर जाते हैं और हनुमान जी के इस प्रकार से छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा करने में सफल होने का प्रयास करते हैं अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं। जैसे ये संसार रचा गया है, ये ब्रह्मांड सृष्टि जो रची है, ऐसा कुछ सृष्टि रचना चाहते हैं वो अपने कर्म के अनुसार से। इसी प्रकार ज्ञानी भी तृप्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से तादाद में चाहते रहते हैं। तादाद में मतलब ज्ञान वाले वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, उनका उद्देश्य। तादाद में चाहते रहते हैं। इस प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृप्ति रहता है। किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं होते। अज्ञानी का हो गया, कर्मी का हो गया, अब भगवान के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं गोपाल जी कि किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं रहते हैं। उनको मतलब शरीर को चलाने के लिए तो जो जरूरत है वो तो करेंगे, मगर लक्ष्य क्या है उनका? भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति करना और भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाना। परीक्षित, यस माता जी। वीडियो उल्टा है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके माता जी। भक्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं होते, वे तो भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर संतुष्ट हो लेते हैं। भक्त जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहते, वो भगवान की सेवा करके वो हमेशा अवसर ही ढूंढते रहते हैं कब हमें सेवा मिले भगवान की। यहाँ पे बताया गया यद्यपि वे सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हैं तो भी उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त न कर सके, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। देवताओं की पत्नियां इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित कहकर भर्त्सना करती हैं। जो इस प्रकार कर्म में लगे हैं वे भी श्रद्धेय आत्मा अर्थात अपनी हत्या आप करने वाले हैं। अभी पीछे जाते हैं थोड़ा, ठीक ऐसे बता देते हैं। महाराज ध्रुव जब वनगमन करते हैं, महारानी अर्ची देव के साथ में जाती हैं। महाराज पृथ्वी का जब शरीर देह त्याग होता है उसके बाद महारानी अर्ची पृथ्वी महाराज की चिता लगाती हैं, अग्नि देती हैं, सभी विधि विधानों को पूरा करके
स्वयं चिता के साथ में प्रवेश करती हैं। अग्नि में प्रवेश करके पृथु महाराज के साथ साथ महारानी अर्ची भी भगवत धाम को प्राप्त होती है। इस स्थिति को देख करके देवता लोग, गंधर्व लोग कहां पर महाराज पृथु ये सब कार्य कर रहे हैं तपोवन में, और सभी देवी देवता कहां से देख रहे हैं? मंदार पर्वत। मंदार पर्वत के ऊपर से सभी लोग देख रहे हैं कि महारानी अर्ची जो पतिव्रता नारी के रूप में सती प्रथा के अनुरूप कितना पति धर्म का पालन कर रही है, उससे प्रसन्न होकर के सभी देवी देवताएं महारानी अर्ची के पृथु महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। और इस स्थिति को देख करके देवताओं की पत्नियां कहती हैं, क्या कहती हैं? श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवताओं की पत्नियां यदि तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित करकर भर्त्सना करती है। जो इस प्रकार कर्म में लगे हैं वे निसंदेह आत्महा अर्थात अपनी हत्या अपने आप करने वाले हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 20वां अध्याय 17वें श्लोक में कहा गया है। निर्देहम आद्यं सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अंकुलेन नभस्तु तेरितं पुमान भवा विनोद आत्महा। जब मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है तो उसे एक सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, प्रभुपाद जी ने समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर रूपी एक उत्तम नाव स्वरूप है। मनुष्य जीवन में गुरु अच्छे नाविक का काम करता है। श्री कृष्ण की कृपा से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती हैं जो श्री कृष्ण के उपदेश तुल्य है। मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण के आदेश अनुकूल हवाएं हैं और गुरु नाविक है। गुरु जानता है कि पाल को कैसी साधा जाए कि हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खेली जाए। किंतु यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो यह मनुष्य जीवन वृथा नष्ट हो जाता है। समय तथा जीवन को नष्ट करना आत्मघात जैसा है। और इसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया है आत्मघात। तो इसको हम लोग समझते हैं कि बड़े भाग से मानव शरीर मिलती है। मानव शरीर मिलकर के भगवत धाम जाना चाहिए। अगर भगवत धाम हम जाने का प्रयास नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रह जाते हैं, तो हम अपने साथ जो है धोखा करते हैं। हम अपने आप में ठगे जाते हैं और हम अपने से ही ईर्ष्या करते हैं। और जब मानव शरीर मिल गए तो भक्तों के लिए वर्णन करते हुए इसका उपयोग कैसे होता है बताते हैं कि हमें एक गुरु बनाना चाहिए, बताते हैं। और गुरु के निर्देशन में भक्ति योग का पालन करते हुए भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में गुरु का बहुत विशेष महत्व बता रहे हैं। गुरु क्योंकि एक नाव को चलाने वाला होता है। जैसे नाविक होता है नाव को चलाने वाला, अगर नाव है, नाव से हम इस पार से उस पार जाना चाहते हैं तो नाविक अच्छा होना चाहिए। नाविक को मालूम है कि पतवार को कैसे रखे, नाव को कैसे इधर से लेके जाए। ऐसे ही हमारे गुरु को ये मालूम रहता है कि इस भवसागर से कैसे पार किया जा सकता है। इसके लिए मानव जीवन में गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। बहुत उनके आदेशों के अनुसार जो गुरु का आदेश है, बताया गया कि हवाएं को अनुकूल बनाने का आदेश उनका काम करते हैं। गुरु का आदेश जो है, अगर विपरीत दिशा की हवा चल रही है, नाव डगमगा रही है, तो उनके आदेशों पर हम अड़िग हैं,
के आदेश का एकदम से पालन करते हैं तो ये उथल पुथल जो होता है हवाओं का, ये कुछ विचार बिगाड़ नहीं सकता है, भगवत भक्ति में बाधा नहीं आ सकती है। इसके लिए अपने गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। इस श्लोक में लब्ध्वा अपवर्ग्यम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार अपवर्ग्यम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं, अपितु सालोक्य आदि सिद्धि है। इसमें अवर्ग और अपवर्ग दो वर्णों का एक वर्ग का वर्णन हुआ है। तो प वर्ग में आता है परिश्रम करना, फल भोगना, और ऐसे करते करते लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, भय रहना, भय डरते रहना और सब कुछ करते हुए बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि इस लब्ध्वा अपवर्ग्यम सबका महत्वपूर्ण है, और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसका गोस्वामी के अनुसार अपवर्ग्यम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं है। जैसे ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें लीन होना है। जैसे 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है, तो यहाँ पर बताते हैं कि सालों की सिद्धि है अपवर्ग का, मतलब किसी लोग को प्राप्त, ये नहीं कि ब्रह्म में लीन होना। जिसका अर्थ है उस लोक को प्राप्त करना जिसमें भगवान निवास करते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन धाम, उनके निवास को, उनके स्थान को, उनके धाम को प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष 5 प्रकार के हैं, जिनमें से सावित्र्य मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना। एक ज्ञान मार्गियों का है, क्योंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं कि इस मानव जन्म में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना होना चाहिए, भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। स्ववंचित सब सूचित करते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच जीवन ठगा जाता है, वंचित रह जाता है, उस लाभ से वो बिछुड़ जाता है। ये चांस मिला, ये लाभ मिला, तो इस चांस ने उसका सदुपयोग नहीं किया तो उससे वंचित रह गया। समस्त अभक्त भगवान के धाम वापस जाने में रुचि न रखने के कारण स्वच्छ है। दैनिक मतलब इतने, जैसे कहते हैं भक्त ही सोच सकते हैं उनके बारे में, और मत सोचिए कि ये लोग ऐसा चांस पाया। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे आपको ऐसा चांस मिला लेकिन इसको गंवा बैठे, कभी ऐसा होता है। तो ऐसे ये मानव जीवन एक चांस ऐसा मिला, उसको ये लोग ऐसे ही गवा देते हैं। भक्त लोग तो उसका फायदा उठा लेते हैं, प्रयास करते हैं, बाकी तो सब गुरु और भगवान के हाथ में है। समस्त भक्त भगवान के धाम वापस जाने में रुचि न रखने के कारण स्वच्छ है, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रपाद महाराज की जय, पिताई गौर हरि प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।